नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 43,793 की और लास्ट वीक से बैंक निफ्टी ने इस वीक में 1133 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया है, यानी 1133 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया है। जो लास्ट वीक में था वो गिरावट हमें देखने को मिली थी, 570 पॉइंट हम गिरे थे। उसके पहले वाले वीक में हम लगभग 1115 पॉइंट शायद बढ़े थे और इस वीक में लगभग हम 4 या 14 पॉइंट हम शायद यहाँ पे गिरे थे इस वीक में। तो यहाँ पे हम धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में जा रहे हैं और कभी भी अगर वीकली चार्ट पे देखेंगे तो किसी भी एक कैंडल के लो के नीचे कभी भी हमने ट्रेड करना यहाँ पे स्टार्ट नहीं किया और जब तक बैंक निफ्टी किसी कैंडल के लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करेगा तब तक यहाँ पे वीकनेस नहीं आएगी। ये ध्यान रखिएगा वीकली चार्ट पे। इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि जब तक आप वीकली चार्ट को नहीं देखोगे ना तब तक आप ट्रेंड को नहीं समझ पाओगे और आप हर ऊपर की प्राइस पे जाके सेल करने की कोशिश करोगे और आप जाके ट्रैप होगे। तो हमेशा वीकली चार्ट पे पहले ध्यान से देखो कि लंबे चार्ट पे जो ट्रेडर है वो क्या करना चाह रहा है। जो बड़ा ट्रेडर है वो एक दिन या एक घंटे के लिए पोजीशन नहीं बनाता है, वो कई वीक के लिए पोजीशन बनाता है। तो बड़े ट्रेडर जो है वो क्या कर रहे हैं और बड़े ट्रेडर जो पोजीशन को किस तरह से मैनेज करके चल रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। कोई भी बड़ा ट्रेडर अभी तक यहाँ पे पोजीशन से स्क्वायर अप नहीं हो रहा, वो पोजीशन को अपनी होल्ड करके ही चल रहा है, क्योंकि जब बड़े ट्रेडर जब बिकवाली करेंगे तो मार्केट नीचे की साइड में आएगा और मार्केट जब तक पिछले लो को ब्रेक नहीं करेगा तब तक वो लोग अपनी पोजीशन से एग्जिट भी नहीं करेंगे। ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे वीकली चार्ट में ना ये सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग हमें मिली है, अभी तक की ऑल टाइम हाई क्लोजिंग मिली है, क्योंककि जो ये वाली ग्रीन कैंडल है ना इसका शायद क्लोजिंग मेरे ख्याल से 43,633 था इसकी ग्रीन कैंडल की। इसीलिए मैं बार बार आप लोग को 66 का लेवल आप लोग को बता रहा था। 66 के ऊपर डेली चार्ट पे ये क्लोजिंग हमें मिलेगी तो एक अच्छा मोमेंटम हमें यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट क्लोजिंग थी ये थी 43,633 की और इस बार हमने जो क्लोजिंग दी है वो दी है 43,793 की। हमारी हाईएस्ट क्लोजिंग यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी पे मिली है। तो यहाँ पे नज़र बना के आप जरूर रखिएगा। लास्ट वीक में मैंने एक पैटर्न डाला था तो मैंने आप लोग को बताया था कि शायद बैंक निफ्टी यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न बनाना चाह रहा है और देखिए यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न यहाँ पे बैंक निफ्टी में बन चुका है। अब इसके हमें ब्रेकआउट की तैयारी है। जो कप विथ हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा वो ब्रेकआउट यहाँ पे होगा 43,855 के ऊपर। 855 के ऊपर अगर ये कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, और अब ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हमारा कप विथ हैंडल पैटर्न का जो ब्रेकआउट होगा वो ब्रेकआउट लेवल है 43,855 का। अगर बैंक निफ्टी 43,855 के ऊपर अगर डेली चार्ट पे ये क्लोज करता है तो टारगेट यहाँ पे निकल के आएंगे 44,222 का, 44,444 का और उसके बाद 44,888 का। ये टारगेट निकल के आएंगे। इस टारगेट पे आप नज़र बना के रखिएगा। जब ये 43,855 के ऊपर डेली चार्ट पे क्लोज करे या आवरली चार्ट पे कम से कम 2 घंटे इसके ऊपर ट्रेड करने लगे तो शायद हम इस मूव के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर डेली चार्ट पे ये क्लोजिंग मिल गई तो फिर हमारे लिए ये मूव ज़्यादा आसान हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी बहुत अच्छे डायरेक्शन में यहाँ पे चल रहा है कंटिन्यू। यहाँ पे इसने जो गिरावट आई लास्ट वीक में मैंने आप लोग को बताया भी था कि ये गिरावट तब तक आप मत मानिएगा वीक जब तक ये 42,800 के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज ना करे। अब ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी का जो भी अगर आपके पास पोजीशन है तो अब आपका स्टॉप लॉस होगा 43,222। जब तक ये 43,222 के नीचे डेली चार्ट पे क्लोज नहीं करेगा तब तक ये यहाँ पे बायर अपनी पोजीशन को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जाएंगे और जब भी ये 43,122 के ऊपर क्लोज कर देगा आपका एसएल जो होगा वो 44,122 के ऊपर क्लोज करेगा तो जो आपका एसएल होगा वो 43,555 के ऊपर आपको लेके जाना पड़ेगा। और ये कप विथ हैंडल जो बन रहा है ना इसका जो मेन टारगेट आप देखेंगे तो बहुत बड़े टारगेट बैंक निफ्टी पे निकल के आएंगे। तो ये नज़र बना के आप रखिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि यहाँ से लगभग 7,000 से लेकर के 9,000 के एक मूव के लिए बैंक निफ्टी तैयार होगा। अगर बैंक निफ्टी ने ये ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट के बाद फिर जो एसएल बनेगा डेली वीकली चार्ट पे जो आपका एसएल है वो बनेगा यहाँ पे 42,555 अगर आपको इस टारगेट के लिए जाना है। लेकिन ये टारगेट लंबा टारगेट है तो ये टारगेट धीरे धीरे बैंक निफ्टी में आएगा, क्योंकि ये कप विथ हैंडल पैटर्न का मैं टारगेट यहाँ पे बता रहा हूँ। तो पहले क्या करेगा, ये हैंडल जो बना है ये हैंडल का टारगेट करेगा। हैंडल का टारगेट करके हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा कंसोलिडेट करे और कंसोलिडेट के बाद ये
ऊपर निकलेगा तो धीरे 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 करके वो 6-8 महीने या फिर साल भर में फिर बैंक निफ्टी आपको ये लेवल दिखा सकता है। ऊपर की साइड में जो लेवल होंगे वो लगभग 48,000 और 52,000 के लेवल बैंक निफ्टी में आ सकते हैं। लॉन्ग टर्म चार्ट की बात कर रहा हूँ, ये 1-2 दिन या 5 दिन या 1 वीक में मत टारगेट ढूंढना, ये लॉन्ग टर्म 6 महीने, साल भर, 1.5 साल की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। जब भी ये ब्रेकआउट, इस तरह के जब भी ब्रेकआउट होते हैं बहुत अच्छे मूव मिलता है बैंक निफ्टी में। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कब राउंडिंग पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था और ब्रेकआउट के बाद बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके ऊपर चला गया। यहाँ पे राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट मिला और ब्रेकआउट के बाद बहुत अच्छा मूव यहाँ पे हमें मिला था। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये राउंडिंग पैटर्न और उसके बाद ये हैंडल है, तो कप विथ हैंडल पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, तो इसका मूव ऊपर की साइड में बैंक निफ्टी को लेके जाएगा। ध्यान रखिएगा आपका जो एसएल होगा, अगर बहुत लंबा आप होल्ड करना चाहते हैं तो एसएल 42,500 का रहेगा, तो यहाँ पे आप नजर बना के रखिएगा। डेली चार्ट पे बहुत, वीकली चार्ट पे मुझे बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे ही ये ब्रेकआउट मिलेगा, एक जबरदस्त मूवमेंट आपको इंट्राडे में भी और डेली में भी देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी पे आप नजर बना के आप लोग जरूर रखिएगा। अब चलिए जरा मूविंग एवरेज को देख लेते हैं एक बार। जो मूविंग एवरेज मैं फॉलो करता हूँ वो मूविंग एवरेज क्या कर रहा है बैंक निफ्टी में, मेरे ख्याल से वो मूविंग एवरेज बहुत दूर है, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं उसको भी। और फिर डेली चार्ट की एनालिसिस की वीडियो भी आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप डेली चार्ट की एनालिसिस की वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप इस मूव को शायद पकड़ नहीं पाओगे। तो यहाँ पे हम देखिए, वीकली चार्ट की एनालिसिस हम इसलिए करते हैं कि हमें लंबे टाइम फ्रेम पे मालूम चले कि यहाँ पे क्या हो रहा है। बायर ज़्यादा बुलिश हैं, सेलर ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव है, कौन लोग यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव है, कौन लोग पोजीशन को संभाल के चल रहा है। तो जैसे यहाँ पे बायर पोजीशन को संभालना, देखिए 52 जब भी 22 के ऊपर गया, ये 41,666 का लेवल मैंने दिया था, उसके बाद से कंटिन्यू टारगेट हमने यही 43,888 का मैंने टारगेट बताया था। ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने वो टारगेट आज यहाँ पे डन कर दिया है। लास्ट वीक जो मैंने टारगेट दिया था 43,888, वो भी यहाँ पे डन हो चुका है। ध्यान रखिएगा इस मूव में अगर हम इस लेवल के आसपास शायद थोड़ा सा कंसोलिडेट करें और कंसोलिडेशन के बाद निकलेगा तो कम से कम बैंक निफ्टी आपको 1,500 से 2,000 पॉइंट का एक वन वे मूव फिर से दिखाता हुआ दिख सकता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप भी हमारे लर्निंग ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक्स, अलायंस ब्लू, फायर, ICICI डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारे लर्निंग ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारा ट्रेडिंग ऐप है आर्ट ऑफ ट्रेडिंग, वहाँ पे मैं बहुत सारे इंट्राडे में पोस्ट डालते रहता हूँ लर्निंग पर्पज से, तो उसको भी जा करके देखिए, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।